अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो ऑप्टिक्स का यूनिट है वो ख़त्म किया और ऑप्टिक्स के यूनिट में हमने पहले ही जो पार्ट पढ़ा दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स। उसमें हमने लाइट को ट्रीट किया एज वेव। जैसे उसमें हमने फिनोमेनास पढ़े, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। उनको हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम लाइट को लेते हैं एज वेव। ठीक है, अब वेव नेचर ऑफ लाइट तो ऑलरेडी हो गया। अब ये जो चैप्टर है, दूसरा यूनिट है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट का। अगर हम रेडिएशन की बात पहले करेंगे तो इसका ड्यूअल नेचर, तो वेव नेचर तो ऑलरेडी हो गया, तो इसमें कौन सा नेचर आएगा? पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना जरूरी है, दैट इज फोटोन। प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो बनी है पैकेट्स ऑफ एनर्जी की, पार्टिकल्स की, दैट दोज आर कॉल्ड एज फोटॉन्स। ठीक है, तो फोटोन जो है वो बेसिकली एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनर्जी है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये किस स्पीड से चलता है? उसी स्पीड से जिस स्पीड से लाइट चलती है। अगर हम वैक्यूम की बात करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। किसी और मीडियम की बात करेंगे तो उसी स्पीड से फोटोन चलेगा जिस स्पीड से उस मीडियम में लाइट चलती है। इसका रेस्ट मास जीरो होता है, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं होता है एट रेस्ट, यानी कि ये तभी एग्जिस्ट होगा किसी मीडियम में या वैक्यूम में जब ये चलेगा with the corresponding speed of light, otherwise it does not exist। और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू, और एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। और एच का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻, दिस इज -34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। अगर हम वेवलेंथ की बात करेंगे तो उस सिचुएशन में E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होगा। ठीक है, अगर हम फोटोन के मोमेंटम की बात करेंगे तो फोटोन का मोमेंटम होता है, मोमेंटम जो है वो उसको हम निकालते हैं बाय रिलेशन P इज इक्वल टू E बाई सी, एनर्जी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट। या हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं एच न्यू बाई सी, या हम उसको भी ऐसे भी कह सकते हैं एच सी बाई सी लैम्डा। सी कैंसिल हो जाएगा तो एच बाई लैम्डा। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एनर्जी डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या एच न्यू बाई सी या एच बाई लैम्डा। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, फोटोन की जो एनर्जी है वो हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है आपको पता होना चाहिए, ई जूल के बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। अगर हम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 10⁻3। 10⁻3 जब मल्टीप्लाई होगा तो -19 + 3 बनेगा -16, 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। अगर हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा का मतलब मल्टीप्लाइड बाई 6, तो यहाँ पे बनेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻10 जूल। दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, एक और बात, फोटोन जो है वो चार्जलेस होता है, चार्जलेस पार्टिकल। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे या मैग्नेटिक फील्ड में तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, इट कैन नॉट change its path. So this is a sum up information about the packet of energy according to Planck's quantum theory known as photon, known as photon। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा एक सिंपल कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे हमारे पास एटम है, मान लीजिए सिंपलेस्ट एटम इज हाइड्रोजन एटम। सेंटर में है न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्जड, और एक इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिटिंग करता है अराउंड न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इनके बीच होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपने लास्ट ईयर पढ़ा है 11th में कि जो बाउंड सिस्टम होता है जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दिस इज बाउंड सिस्टम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव एंड ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस बाउंड सिस्टम इज ऑल्सो नेगेटिव। बाउंड सिस्टम की एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं चाहूँगा या आपसे पूछूंगा कि आप इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकालिए,
तो क्या करना है आपको, एनर्जी यहाँ से देनी है। यू हैव टू सप्लाई एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। जब आप इसको एनर्जी दोगे, एनर्जी देने के बहुत से तरीके हैं, जैसे मैं कहूँगा इसको आप, इस पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालिए, फोटोन डालिए, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बाहर निकलेगा। या दूसरा तरीका है थर्मोआयोनिक एमिशन, इसको आप हीट कीजिए, हीट करते करते ये इतनी एनर्जी गेन करेगा कि ये बाहर निकलेगा, थर्मोआयोनिक एमिशन। या इस पे आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए जो स्ट्रांग होगा, जो इसको तोड़ देगा, जो इस डाइपोल को, जो इस एटम को तोड़ देगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज फील्ड एमिशन। ठीक है, तो जब हम इसको एनर्जी देंगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इसका मतलब जब ये बना होगा तो इसने एनर्जी लॉस की होगी, जब ये निकल रहा है तो एनर्जी यहाँ से देनी पड़ती है। अगर हम मेटल्स की बात करेंगे, हमारे पास अगर एक मेटल प्लेट होगा, मेटेलिक सरफेस होगा, ठीक है, उस मेटेलिक सरफेस में मेटल एटम्स होंगे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और एटम्स के, ये मेटल्स के केस में एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, या दो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तीन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में। ठीक है, अगर इस मेटल प्लेट पे, मेटल सरफेस पे एक पर्टिकुलर एनर्जी डाली जाए, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और बाहर निकलेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहाँ से बाहर निकाल रहे हो, मेटल्स के सरफेस से। कैसे बाहर निकाल रहे हो, जब उन पे आप इंसिडेंट कर रहे हो लाइट एक पर्टिकुलर एनर्जी की। और जब आप एनर्जी कह रहे हो पर्टिकुलर एनर्जी की, मीन्स की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, मीन्स की पर्टिकुलर वेवलेंथ की। तो जब आप एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन, पर्टिकुलर वेव फ्रीक्वेंसी का फोटोन या पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन किसी मेटल पर छोड़ देते हो, इंसिडेंट करते हो, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से बाहर निकालते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द phenomenon ऑफ ejection ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द surface ऑफ मेटल्स। कब, when इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ suitable frequency या suitable energy कहिए, falls on them। ठीक है, तो मेटल्स पे जब suitable एनर्जी की, suitable frequency की रेडिएशन पड़ती है, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं, दैट phenomenon इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे लाइट की वजह से, उनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दोज आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। और उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम करंट की शेप में, यानी कि किसी कंडक्टर में फ्लो करवाएंगे, तो उस करंट का नाम क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये बात याद रख लीजिए, द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बाय लाइट आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड द करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आगे जब हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो वहाँ पे दो करंट्स हैं। एक हम जो यहाँ से बैटरी की वजह से दे रहे हैं वो अलग है, ये वहाँ पे जो करंट की बात करेंगे हम, दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक, वो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी जो लाइट की वजह से मेटल की सरफेस से निकले होंगे, उनकी वजह से जो करंट होगी, दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो एक्सपेरिमेंट है उसके सेटअप में क्या क्या आता है, ये देख लीजिए। एक हमारे पास ट्यूब है, ये ट्यूब सिलेंड्रिकल ट्यूब, ये ग्लास का होता है या क्वार्ट्ज का। ठीक है, इट इज़ इवैक्यूएटेड, इसके अंदर वैक्यूम होता है, थोड़ा बड़ा होता है, इसके अंदर वैक्यूम होता है। उसके दो एंड्स पे मेटल प्लेट्स होते हैं, जैसे एक प्लेट है यहाँ पे, उसका नाम है पी, एक प्लेट है जिसका नाम है क्यू। इस पी प्लेट पे लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ती है ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल रहे हैं, दीज आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पी प्लेट से निकल रहे और जा रहे हैं किधर की तरफ, क्यू प्लेट की तरफ। जो क्यू प्लेट है उसको हमने कनेक्ट किया है विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एंड जो पी प्लेट है उसको कनेक्ट किया विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विद हेल्प ऑफ की के। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, क्यू प्लेट उनको कलेक्ट करेगा, यानी कि ये एक तरह का एनोड है, तो आगे करंट फ्लो होगी जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिली एमीटर जो यहाँ पे लगा है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू होगा, दो प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर वी। ठीक है, तो ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस प्लेट पे लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, जब वो निकलेंगे तो प्लेट उनको कलेक्ट करेगा और यहाँ से करंट फ्लो होगी। ठीक है, और वो जो करंट फ्लो होगी उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिली एमीटर। ठीक है, ऐसे हम करंट मेजर भी कर सकते हैं।
अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इससे हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट प्रूव कर सकते हैं। इससे हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट प्रूव कर सकते हैं। अगर हम वेव की बात करें, ये लास्ट ईयर आपने 11th में पढ़ा होगा, जो कि शायद वो वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा होगा अनफॉर्चुनेटली। जो वेव की जब इंटेंसिटी की हम बात करते हैं, वेव की इंटेंसिटी की बात जब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जो वेव का एम्पलीट्यूड होता है उसके स्क्वायर की हम बात करते हैं, वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। और जब हम पार्टिकल इंटेंसिटी की बात करते हैं, पार्टिकल इंटेंसिटी मतलब कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो उसका मतलब हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकेंड। अगर मैं फोटोन की इंटेंसिटी की बात करूं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है। किसी भी मतलब मान लीजिए रेन की इंटेंसिटी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ रेन पार्टिकल्स या रेन ड्रॉप्स पर सेकेंड, ठीक है। तो वेव में इंटेंसिटी का मतलब होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और पार्टिकल इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकेंड। तो मैंने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूव करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड इफ लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, तीन चीज़ों का इफेक्ट हम देखते हैं। पहला इफेक्ट कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा, करंट में क्या होगा, करंट कम होगी या ज़्यादा होगी अगर हम इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाएंगे। और जब मैं कह रहा हूँ लाइट की इंटेंसिटी, तो हमने यहाँ पे लाइट को ट्रीट करना एज पार्टिकल नेचर, तो मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो पहला इफेक्ट होगा किसका, हमें देखना इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे किसका, इंटेंसिटी का। दूसरी बात हमें देखना है पोटेंशियल का इफेक्ट। ये देख लीजिए, क्यू प्लेट जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, पी प्लेट इज नेगेटिव पोटेंशियल, यानी कि पी और क्यू के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम मेजर कर सकते हैं वी से। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस का इफेक्ट हमें देखना है, यानी कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तीसरा हमें देखना है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रेडिएशन है, इसकी इफ इंटेंसिटी से क्या फ़र्क पड़ता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे या फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे या बाकी चीज़ों पे। तो तीन इफेक्ट्स हमने स्टडी करने हैं, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल फिलहाल आप इसको कह लीजिए, एंड थर्ड इफेक्ट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों इफेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।